नमस्कार मित्रों, जैसा कि हम लोग दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के बीएड सेकेंड सेमेस्टर से संबंधित प्रश्न पत्रों को हल कर रहे हैं जो परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हैं। तो आइए आज हम लोग जो कल पेपर होने को है उससे संबंधित आपका ऑप्शनल पेपर है EDU बीएड 109 ए और बी। तो ए से संबंधित समावेशी शिक्षा के मूल तत्व पे मैं वीडियो जारी कर दिया हूँ। आप लोगों का जो मांग थी एक कि सर बी पर भी निर्देशन और परामर्शन पर भी वीडियो बना दीजिए, तो मैं महत्वपूर्ण 40 प्रश्नों को जो PDF फॉर्म में है लेकर आया हूँ। आप देख लें, आपके समक्ष है। पहला प्रश्न है, नवयुवकों को अपने प्रति दूसरों के प्रति तथा परिस्थितियों के प्रति समायोजन में सहायता करने की प्रक्रिया निर्देशन है। यह किसका कथन है? तो यह कथन जो है ऑप्शन बी सही होगा, स्किनर की है। आंसर भी साथ में है इस PDF में, आप देखते रहें, तैयार करते रहें। दूसरा प्रश्न है, निर्देशन का वर्गीकरण किया गया है। 4 ऑप्शन आपके सम्मुख हैं, ABCD। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, यानी ये सभी। निर्देशन का वर्गीकरण प्रोजेक्ट द्वारा भी होता है, किया गया है, और वीवर द्वारा भी किया गया है, और पियर्सन द्वारा भी किया गया है। आइए तीसरे प्रश्न को देखें। तीसरा प्रश्न आपके सम्मुख है, इरिक्सन ने शैक्षिक निर्देशन के उद्देश्य बताए हैं। तो इरिक्सन महोदय ने जो शैक्षिक उद्देश्य बताए हैं शैक्षिक निर्देशन के, वे 6 प्रकार बताए हैं। ऑप्शन सी सही है। प्रश्न संख्या 4 है, व्यावसायिक निर्देशन में विशेष महत्व होता है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी है, प्रवणता परीक्षण। प्रश्न संख्या 5वां है। 5वां प्रश्न आपके सम्मुख है कि शैक्षिक निर्देशन का उपयोग होता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अधिगम की कठिनाइयों में, निदान में। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 6 है, निर्देशन की प्रक्रिया होती है। तो जो निर्देशन की प्रक्रिया है वह समस्या केंद्रित होती है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही है। प्रश्न संख्या 7वां आपसे पूछा गया है, निर्देशन एक सुव्यवस्थित प्रक्रिया है। तो इसका सही आंसर का आप चयन करें। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, ये दोनों, यानी निर्देशन एक सुव्यवस्थित प्रक्रिया है, औपचारिक और अनौपचारिक। 8वां प्रश्न है, निर्देशन समस्या उचित अधिगम का एक महत्वपूर्ण अंग है और इसलिए अधिगम की परिस्थितियों के कुशल प्रबंधन में निर्देशन केंद्रित होना चाहिए। यह किसका कथन है? तो यह कथन ऑप्शन डी सही है, हॉपकिंस महोदय का है। प्रश्न संख्या 9 को देखते हैं। प्रश्न संख्या 9 पूछा गया है आप लोगों से कि माध्यमिक स्तर पर निर्देशन के उद्देश्य हैं। तो माध्यमिक स्तर पर जो निर्देशन के उद्देश्य हैं, इसमें सही ऑप्शन का आप चयन करें। तो ऑप्शन सी सही है, ऑप्शन डी सही है, उपयुक्त सभी। क्योंकि माध्यमिक स्तर पर निर्देशन के उद्देश्य हैं नवीन विद्यालय जीवन से परिचित करवाने का उद्देश्य, विषयों के चयन का उद्देश्य, संवेगात्मक तथा व्यक्तिगत आवश्यकता का उद्देश्य, यानी उपयुक्त सभी। और प्रश्न संख्या 10 है, जोन्स के अनुसार परामर्श की सफलता की मूलभूत धारणाएं थीं। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, 4 जोन्स ने 4 परामर्श की सफलता की मूलभूत धारणाएं दी हैं। प्रश्न संख्या 11 है, और निर्देशीय परामर्श के प्रवर्तक हैं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, कार्ल रोजर्स महोदय और निर्देशीय परामर्श के प्रवर्तक हैं। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 12 आपसे पूछा गया है, परामर्श है तो सहायता, सेवा, पारस्परिक सीखना, मार्गदर्शन, अर्थात सही उत्तर है ऑप्शन डी, ये सभी। 13 नंबर प्रश्न है, परामर्श में सबसे अधिक वांछनीय विधि है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, व्याख्यात्मक विधि। प्रश्न संख्या 14 है, NCTE का संबंध है। 4 ऑप्शन आपके सम्मुख हैं, माध्यमिक अध्यापक
प्रशिक्षण, प्राथमिक अध्यापक प्रशिक्षण ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी होगा। यहाँ पे एनसीटी का संबंध जो है वह है, एनसीटी का संबंध है तो माध्यमिक अध्यापक परीक्षण से होगा। ए ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। यहाँ पे आंसर गलत दिया है, जो दिया इसको आप न देखें, क्योंकि एनसीटी जो है वह कहीं एनसीटी जो है यह अध्यापक प्रशिक्षण से संबंधित, माध्यमिक अध्यापक प्रशिक्षण से संबंधित है। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 15 पूछा गया है आप लोगों से। 15 नंबर प्रश्न है कि सामाजिक उपयोगी उत्पादक कार्यों को महत्व देते हैं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, प्राथमिक स्तर पर और माध्यमिक स्तर पर, ए और बी दोनों। प्रश्न संख्या 16 है, शिक्षण के प्रमुख तत्व होते हैं प्रत्यय, सिद्धांत, तथ्य, ये सभी। 16 नंबर प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, ये सभी। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 17 आपसे पूछा गया है कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद का उद्देश्य है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, अध्यापक शिक्षा का नियंत्रण करना। प्रश्न संख्या 18 है, भविष्य में व्यावसायिक सफलता प्राप्त करने हेतु माध्यमिक स्तर पर बालकों के प्रशिक्षण में किन बातों पर ध्यान देना चाहिए। तो यहाँ पे जो 4 ऑप्शन है सही उत्तर है ऑप्शन डी, ग्रामों में रहने वाले छात्रों को कृषि व कृषि से जुड़े उद्योगों का प्रशिक्षण, नए व्यवसायों की कार्यप्रणाली से परिचय प्राप्त करने का प्रशिक्षण, अध्ययन करने हेतु वे किसी विशेष तकनीक या कैरियर में प्रशिक्षण प्राप्त करें। उपयुक्त सभी क्वेश्चन हैं। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 19 है, प्राथमिक स्तर पर भविष्य में व्यावसायिक सफलता हेतु बालक के प्रशिक्षण में किन किन बातों पर ध्यान देना चाहिए। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 20 को देखें। प्रश्न यहाँ पे कुछ टेक्निकल फॉल्ट आ गया। प्रश्न संख्या 20 को देखते हैं। प्रश्न संख्या 20 पूछा गया है आप लोगों से कि कोठारी आयोग ने भारत में व्यावसायिक शिक्षा के विकास के लिए क्या सुझाव दिए हैं। तो ये 4 ऑप्शन जो है डी ऑप्शन सही है, उपयुक्त सभी। कोठारी कमीशन जो 1964-66 का कार्यकाल है और कोठारी कमीशन को शिक्षा आयोग के नाम से भी जानते हैं, और यह व्यावसायिक शिक्षा के संबंध में सुझाव दिया था कि विद्यालयी स्तर पर व्यावसायिक शिक्षा का पाठ्यक्रम पूर्ण होना चाहिए। उच्चतर माध्यमिक 10+2 पर 50% छात्रों के लिए व्यावसायिक और तकनीकी शिक्षा की व्यवस्था की जाए और डिग्री स्तर पर व्यावसायिक और तकनीकी शिक्षा में नए पाठ्यक्रम शुरू किए जाए। तो सभी ऑप्शन सही है। प्रश्न संख्या 21 है, निर्देशन व्यक्ति को सहायता देने की वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा वह स्वयं के साथ, दूसरों के साथ और परिस्थितियों के साथ समायोजन करना सीखता है। यह परिभाषा है। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, स्किनर महोदय की यह परिभाषा है। आइए प्रश्न संख्या 22 को देखें। प्रश्न संख्या 22 पूछा गया है कि परामर्श का उद्देश्य आत्म परिचय या आत्मबोध है, यह किसने कहा। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, रूथ स्ट्रैंग महोदय का कथन है। प्रश्न संख्या 23 है, मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है। सही उत्तर है ऑप्शन सी, इलाहाबाद। इस समय नाम उसका प्रयागराज हो गया है। प्रश्न संख्या 24 आपसे पूछा गया है, देखिए कि जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान संबंधित है। तो जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान संबंधित है तो वह जो है बेसिक शिक्षा से संबंधित हो सकता है, लेकिन यहाँ पे सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान जो होता है ये प्राथमिक बेसिक शिक्षा के शिक्षकों के प्रशिक्षण से संबंधित होता है। आइए प्रश्न संख्या 25 को देखें। 25 पूछा गया है, सामान्यतः विद्यालय परामर्श सेवा संगठन के कितने प्रारूप माने जाते हैं। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, 3 प्रारूप है। प्रश्न संख्या 26 है, बड़े आकार के विद्यालयों में किस प्रकार की संगठन पद्धति की आवश्यकता होती है। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, रेखा कर्मचारी मिश्रित संगठन। प्रश्न संख्या 27 है,
ITI संस्थाओं में प्रवेश देते हैं, तो 4 ऑप्शन आपके सम्मुख है, आप सही उत्तर का चयन करें। तो इसका जो सही उत्तर है कि ITI संस्थाओं में प्रवेश देते हैं, तो माध्यमिक पास को भी, हाई स्कूल पास को, इंटर पास, यानी कि इन सभी का सही ऑप्शन डी है। प्रश्न संख्या 28 है, TTTI संस्थाओं की स्थापना की गई थी केंद्र स्तर पर, जिला स्तर पर, प्रदेश स्तर पर, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। आइए प्रश्न संख्या 29 को देखें कि निर्देशन नवयुवकों को अपने से, दूसरों से और परिस्थितियों से सामंजस्य करना सीखने के लिए सहायता देने की प्रक्रिया है। यह 4 ऑप्शन आपके सम्मुख हैं। यह वक्तव्य कौन कहा है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, शिक्षा आयोग 1964-66 का शिक्षा आयोग, जिसे कि कोठारी कमीशन के भी नाम से जानते हैं। प्रश्न संख्या 30 पूछा, देखिए आपके सम्मुख है कि परामर्शन का अभिप्राय है 2 व्यक्तियों का संपर्क जिसमें एक व्यक्ति को किसी प्रकार की सहायता दी जाती है। यह कथन है, तो सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, रॉबिन्सन महोदय का। प्रश्न संख्या 31 है, परामर्श में व्यक्ति को समस्या समाधान हेतु सहायता दी जाती है। 4 ऑप्शन आपके सम्मुख है, इनमें से सही ऑप्शन का आप चयन करें। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, वार्तालाप के माध्यम से परामर्श में व्यक्ति को समस्या समाधान दी जाती है। प्रश्न संख्या 32 है कि 32 नंबर प्रश्न है, परामर्श एवं निर्देशन देने वाली संस्था मनोविज्ञानशाला उत्तर प्रदेश में स्थित है। देखिए रिपीटेड क्वेश्चन है, इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, इलाहाबाद में। प्रश्न संख्या 33 है कि जिला परामर्श से संबंधित जिले की विशेषज्ञ समिति का नेतृत्व कौन करता है? तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, जिले का मुख्य चिकित्सा अधिकारी। यहाँ पे ए होना चाहिए, बी दे दिया है। प्रश्न संख्या 34 है, विद्यालय में दास और रोध की समस्या को रोकने का प्रमुख रूप से सहायक है। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, निर्देश एवं परामर्श। और प्रश्न संख्या 35 है, निर्देशन एवं परामर्श द्वारा बताया जा सकता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, क्या करने योग्य क्या न करने योग्य बताया जा सकता है। प्रश्न संख्या 36 है, क्रियात्मक अनुसंधान का विकास किसने किया? तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, स्टीफन एम कोरे महोदय ने। बाकी ये देखिए यहाँ पे इन सभी दिया हुआ था, गलत पीडीएफ बन गया। सही उत्तर है स्टीफन एम कोरे ने। प्रश्न संख्या 37 है, क्रियात्मक अनुसंधान का सर्वप्रथम वर्णन निम्नलिखित में से किसने किया? सही उत्तर है ऑप्शन ए, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। स्टीफन एम कोरे ने शैक्षिक अनुसंधान का सर्वप्रथम वर्णन किया था। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 38 है आपके सम्मुख कि शैक्षिक क्रियाकलापों से संबंधित तात्कालिक समस्याओं का हल किसमें खोजा जाता है? तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, क्रियात्मक शोध में। प्रश्न संख्या 39 है, क्रियात्मक शोध के अंतर्गत जिस प्रक्रिया के आधार पर न्यायाधीश का चयन किया जाता है उसे कहते हैं। सही उत्तर है ऑप्शन बी, संचयन। और आज का लास्ट प्रश्न है, क्रियात्मक शोध का संपादन सामान्यतः कितने चरण में होता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 7 चरणों में। तो मित्रों, मैं आप लोगों को परीक्षा के दृष्टिकोण से 4th पेपर EDU B.Ed 109B से संबंधित इन 40 प्रश्नों को आपके समक्ष प्रस्तुत किया हूं और मुझे उम्मीद है कि आपको इनमें से अधिक प्रश्न परीक्षा में मिलेंगे। और जहां से मैं प्रश्न बनाया हूं इनसे संबंधित आप अपने टेक्स्ट बुक से भी तैयार कर लें। तो मित्रों, आज इतना ही। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।